पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आज के वचन संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 13 से लेकर 16 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों में हम लोग देखते कि प्रभु यीशु बेतसैदा और खोरिजन जैसे नगरों को फटकारते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु के चमत्कार देखे थे, उन्होंने प्रभु यीशु के अद्भुत कार्यों को देखा था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में बदलाव नहीं लाया, उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, उन्होंने प्रभु यीशु का स्वीकार नहीं किया था। और इसीलिए प्रभु यीशु उन्हें चेतावनी देते हुए कहते कि न्याय के दिन उनकी दशा सोदोम और गोमोरा से भी बेहतर होगी। वो कहते अगर ये चमत्कार, ये कार्य अगर उस समय किया जाता तो शायद उन लोगों ने अपने जीवन में पश्चाताप किया होता। आज प्रभु यीशु हमें भी इन वचनों के द्वारा चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि आज हमें ना केवल वचन को सुनना है, ना केवल प्रभु यीशु को मिसा बलि में ग्रहण करना है, लेकिन हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए वो कहते हैं, पश्चाताप करने के लिए वो कहते हैं। हर एक मिसा बलि में प्रभु यीशु को हम अपने हृदय में लेते हैं। जब प्रभु यीशु हमारे जीवन में आता है तो हमारा जीवन बदलना चाहिए। हम वो गीत गाते हैं, जब से प्यारा प्रभु यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब प्रभु यीशु हमारे हृदय में आते, जब प्रभु यीशु के वचनों को हम लोग सुनते तो हमारा जीवन बदलना चाहिए। लोगों के साथ हमारा व्यवहार बदलना चाहिए, हमारी भाषा बदलना चाहिए, हमारी सोच बदलना चाहिए। तो चलिए इन वचनों से प्रभु यीशु आज हमें सिखाते कि ना केवल वचनों को सुनना है, लेकिन वचनों को स्वीकारना है और वचनों के ऊपर विश्वास करना है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 12 में हम लोग सुनते हैं, प्रभु कहते हैं जो कोई उनका स्वीकार करता है, विश्वास करता है उनके ऊपर, तो वो उन्हें अपनी संतान बनने का अधिकार देता है। ईश्वर ने हमें उनकी संतान बनने का अधिकार दिया है, जो कोई प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करता है। और साथ ही साथ प्रभु यीशु हमें कहते हैं ना केवल हमें वचनों को सुनना है, लेकिन उनके राह पे चलने के लिए प्रभु यीशु आज हमें बुलाते हैं। संत याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 22 में हम लोग सुनते हैं, संत याकूब हमें कहते हैं ना केवल वचन सुनने वाले बनो, लेकिन वचन पे चलने वाले बनो। आज हमें वचन को सुनना है, उनके राह पे चलने के लिए प्रभु यीशु आज हमें बुलाते हैं। तो चलिए इन वचनों से आज प्रभु यीशु हमें कहते हैं कि आज हमारे जीवन में हमारी धार्मिकता, हमारा प्रार्थनामय जीवन, हमारा प्यार का जीवन, दया का जीवन गहरा होना चाहिए, बदलना चाहिए। और इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 20 में, जब तक आपकी धार्मिकता उन शास्त्रीय पड़ोसियों से ज्यादा गहरी नहीं बनती, तब तक आप स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेंगे। जब हम प्रभु यीशु का वचन सुनते, जब प्रभु यीशु का मिसा बलि में ग्रहण करते, तो हमारी धार्मिकता बढ़नी चाहिए, हमारा प्यार बढ़ना चाहिए, हमारा क्षमा करने का जो तरीका वो बदलना चाहिए। आज प्रभु यीशु हम सबको इन वचनों से कहते हैं कि आज हमारी धार्मिकता को हमें बढ़ाना है, ना केवल वचन को सुनना है, लेकिन वचनों पे विश्वास करना है, प्रभु यीशु के कार्यों पे विश्वास करना है, चमत्कारों पे विश्वास करते हुए आज हमें प्रभु यीशु उनकी राह पे चलने के लिए बुलाते हैं। तो चलिए आज के वचनों के लिए हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं, उनकी स्तुति और महिमा करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वो आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।